हनुमान जी कहने लगे गुरुदेव ऐसा क्यों? बोले वह 4 निधि तभी मिल सकती है जब आपका विवाह हो। तो यदि आप विवाह करने के लिए तैयार हैं तो वह 4 निधि भी मिल सकती है, नहीं तो 5 ही निधि मिलेगी। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज हनुमान जी ने कहा कि हे सूर्यदेव मैं विवाह कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं ब्रह्मचारी हूं, विवाह नहीं कर सकता। तो सूर्यदेव भगवान ने कहा कि हनुमान अगर विवाह नहीं कर सकते हो तो फिर 5 ही निधि मिलेगी, 4 निधि नहीं मिलेंगी। 9 निधि होती है, क्योंकि हनुमान जी तो है ही क्या अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। 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 असबर दीन जानकी माता। असबर दीन जानकी माता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय हो। सूर्यदेव भगवान ने जब ऐसा कहा तो हनुमान जी कहने लगे गुरुदेव फिर कोई उपाय बताइए, क्योंकि सारा उपाय गुरुओं के पास ही रहता है। सूर्य भगवान कहने लगे हनुमान उपाय तो यही है कि आप विवाह करो। बोले मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? तो सूर्यदेव भगवान ने कहा कि हे हनुमान आप मेरी सुपुत्री सुवर्चला से विवाह कीजिए, मेरी पुत्री सुवर्चला से विवाह करिए, और विवाह करने के बाद आपको 4 निधि की दीक्षा मैं प्रदान करूंगा, और उसके बाद मेरी पुत्री तपस्या के लिए निकल जाएगी और आपका ब्रह्मचर्य बना रहेगा। श्री हनुमान जी ने फिर विवाह किया, और श्री हनुमान जी की पत्नी का नाम सुवर्चला है। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज विवाह करने के बाद श्री हनुमान जी को 9 निधियां प्राप्त हुई, और इसमें से जिसको भी अगर श्री हनुमान जी और सुवर्चला माता सुवर्चला उनकी पत्नी है, इनका मंदिर भारत में केवल एक ही जगह है और एक ही मंदिर है तेलंगाना में। तेलंगाना में एक ही मंदिर है। श्री हनुमान जी ने दीक्षा तो प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद वहां से आए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा। 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 तन धनु भवना हृदय परिवारा। सबके ममता सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मालहि बांधि पर डोरी। मम बांध पर डोरी।
श्री हनुमान जी की तीनों लोकों में ख्याति भी हुई और श्री हनुमान जी सदा 3 लोगों की सेवा में रहे। प्रभु श्री राम साकेत लोक बैकुंठ लोक से, माता सीता जानकी पृथ्वी लोक से और श्री लक्ष्मण जी पाताल लोक से, और 3 लोगों की सेवा में रहे और 3 लोकों से संबंध रहा श्री हनुमान जी का। गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज एक समय ऐसा आया कि जब प्रभु श्री राम लंका को जीतकर विजयी होकर के अयोध्या आए। आने के बाद प्रभु श्री राम जी का दरबार लगा तो सभी को कुछ न कुछ प्रभु श्री राम ने भेंट दी, सभी को भेंट दिया। और हनुमान जी को कोई भेंट नहीं दिया। और यह सोच करके प्रभु श्री राम एक बार हनुमान जी को देखें, और जब प्रभु श्री राम हनुमान जी को देखे तो हनुमान जी दूसरी तरफ मुंह कर ले, और जब हनुमान जी दूसरी तरफ मुंह कर ले तो राम जी माता जानकी को देखने लगे। ऐसा थोड़ी देर चलता रहा तो माता जानकी ने कहा कि हे प्रभु, मैं काफी देर से देख रही हूं कि आप जब हनुमान जी को देखते हैं तो हनुमान जी आपके चरणों में देखने लगते हैं, और जब हनुमान जी आपके चरणों को देखने लगते हैं तब आप हमारी तरफ क्यों देखते हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, जानकी, मैं इसलिए देखता हूं कि मैंने सबको कुछ ना कुछ दिया, सबको, लेकिन मैंने हनुमान को कुछ नहीं दिया। और मैं सोच रहा हूं श्री हनुमान जी को क्या दूं। माता जानकी ने कहा, प्रभु इसमें इतना संशय की क्या बात है? हनुमान जी बैठे हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, जानकी तुम ठीक कहती हो। प्रभु ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, आपकी वजह से लंका का राज विभीषण को मिला, मैंने भी उन्हें एक पद दिया, आपकी वजह से एक पद विभीषण को मिला, और आपकी वजह से दूसरा पद सुग्रीव को मिला, किष्किंधा कारा, और आपकी वजह से अयोध्या का एक पद मुझे भी मिला, मैं भी अयोध्या का राजा बना। और मैं कौतूहलवश आपको क्या दूं? मैंने सबको कोई ना कोई पद दिया है, तो हे हनुमान जी आप बताओ, मैं आपको भी कुछ दे दूं। हनुमान जी कहने लगे हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आपने एक पद विभीषण को दिया, एक पद सुग्रीव को दिया, और स्वयं आप अयोध्या के राजा बने, लेकिन प्रभु मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम कहने लगे, नहीं हनुमान, क्यों नहीं है? गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज श्री हनुमान जी ने ऐसी बात कही, प्रभु श्री राम की आंखों से आंसू आ गए। क्या कहा? प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी कहने लगे, उनके चरणों में गिर गए और दोनों
प्रयोग चरना, दोनों चरण को ऐसे पकड़ करके उनके चरणों में श्री हनुमान जी गिर गए और कहने लगे, प्रभु मेरे पास तो दो दो पद है, आपने सबको एक पद दिया, लेकिन आपके ये जो चरण पद है मेरे पास तो दो दो है प्रभु, इसलिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की। माता जानकी ने कहा, प्रभु हनुमान जी तो फिर से अपनी चालाकी से निकल गए, आपने फिर भी कुछ नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने कहा कि जानकी मैं तो कह रहा था, लेकिन हनुमान जी जो है पद को लेने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम क्या करें। माता सीता जी ने कहा कि एक बार फिर कोशिश करके देख लो, तुम देना नहीं चाहते हो। प्रभु श्री राम ने कहा, जानकी ऐसा नहीं है, मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन हनुमान जी लेने के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं।